बहुत ही खूब। और हमें समय को देखते हुए इस पूरे कार्यक्रम को एक स्वरूप देने का जो प्रयास किया गया, पूरे कार्यक्रम को स्वरूप देने का जो प्रयास किया गया, उसमें एक महती भूमिका निभाने वाले, और अभी अभी उनसे मुझे जानकारी मिली कि सर मैं आपके बगल गिर हूं। मैं अपने आप को दुर्भाग्य समझ रहा हूं कि हमारे घर के बगल रहने वाले अभी बोले कि सर हम आपको बराबर आते हैं जाते हुए देखते हैं, लेकिन संजोग है कि वहां उन गलियों में, जैसे हम जहां रहते हैं वहां गली नंबर 1 से लेकर 11 तक है, तो 11 नंबर के गलियों में मैं बराबर विचरण करता रहता हूं। सर हमें वो ताकते रहते हैं टुकुर टुकुर, लेकिन बोलते नहीं है। और संजोग है कि उन गलियों को पीछे छोड़ करके आज इस प्रांगण में हम दोनों की मुलाकात हो रही है। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सुनील कुमार वर्मा जी को कि आप आए सर, अपनी प्रस्तुति दें, और एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सुनील जी को। मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे मैं हाथ जोड़कर आप सबको इकट्ठे प्रणाम करता हूँ। आपके दिल की दुआ प्रणाम करता हूँ। यदि कबूल हो जाए मेरी भी दुआ, जरा हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए। बस इन्हीं तालियों पर मेरी जान कुर्बान करता हूँ। ऐसे दोस्तों, कोई दौलत लूट कर होता है, कोई दौलत लुटा कर होता है। क्या बात है सर। और हंसता तो सिर्फ वो है जो किस्मत वाला होता है। मैं आपको बुलाने का, हंसाने का काम करूंगा। ऐसे जितने कवियों ने यहाँ पर जो बातें रखी, उसमें मैंने एक ही बात समझा कि भैया पिज्जा खाइए, अच्छा, लेकिन घुगनी बूढ़ी को मत भूलिए। क्या बात है। आप बर्गर खाइए, लेकिन मार भात को मत भूलिए। मार भात चोखा में जो आनंद है, हमको नहीं लगता है कि बर्गर में उतना आनंद है। सही बात है सर। तो ऐसे मैं कवि नहीं हूँ, मैं विज्ञान का शिक्षक रहा हूँ, कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ और उसी को मैं आपके सामने पहुँचने जा रहा हूँ। तो बड़े गर्व की बात है कि हम लोग सभागार में कविता पाठ सुन रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, आज से साल भर पहले क्या स्थिति थी। कोरोना काल में बोर्ड पर सन्नाटा, बस केवल एम्बुलेंस की आवाज सुनाई पड़ती थी, आऊं 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 आऊं। हम लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते, करना भैया मत है। और उस समय डॉक्टरों ने हमारी बहुत मदद की। ऐसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर और भगवान एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जो नहीं समझते वो मूर्ख होते हैं। यदि भगवान आपसे गुस्सा हो जाए तो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर गुस्सा हो जाए तो सीधे भगवान के पास, वो भी विदाउट बिना रिटर्निंग टिकट का। आप वापस नहीं आ सकते। कल मेरे फैमिली डॉक्टर मिल गए, कहने लगे सुनील जी आपके चाचा जी कैसे हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद से चाचा जी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आपको लाखपति जरूर बना गए। डॉक्टर ने कहा मजाक हटाओ, चाचा जी कैसे मेरे साफ साफ बताओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने चाचा के हृदय की जो सर्जरी की, उसको तो चाचा जी मुस्कुरा कर सकते हैं, लेकिन आपने उनके पॉकेट की जो बाईपास सर्जरी की, उस सर्जरी को चल नहीं सकता। स्वर्ग सिधार गए। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मैं कविता बहुत ज्यादा नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैंने कविता लिखना जो सीखा, कविता जो मन में कविता लिखने की जो भावना आई, मुझे फुटपाथ पर आई। मैंने एक बार एक फुटपाथ पर भीड़ देखा, तो मैं वहां पहुंचा, सोचा कि कोई नेता अभिनेता पधारे होंगे। तो देखता क्या हो, एक बंदर छाप, एक मदारी वाला बंदर छाप मंदिर बेच रहा है, और कैसे बेच रहा है उसी से मैंने कविता लिखना सीखा। क्या बात। तो जरा देखिए, हर दादा में हम आपका हमारे बंदर की खोपड़ी उन्होंने का कान जो 20 बंदर छाप मंदिर को अपने दांत में लगाएगा, दांत को कभी नहीं दांतेगा। इस बंदर को महात्मा गांधी ने लगाया, अंग्रेज को मार भगाया, शेखर सुमन ने लगाया, अर्चना पुलंसी को पटाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगाया, सोनिया गांधी को झट से पटाया प्रधानमंत्री का कुर्सी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये दावा है।
मेरा दावा है 24 बंदर 6 मंजिल को अपने दम पे लगाएगा, 24 घंटे के अंदर बलि का सिराव को पटाएगा, मतलब 2 रुपया एक से एक अब कलाकार। भैया वो बक करता रहा, लेकिन उसका मंजर ना कोई नहीं खरीदा। ससुरा गुस्सा हो गया, बोला कि मैं जानता हूँ आपके पैसा में पॉकेट नहीं है, लेकिन मैं मंदिर बनाने का तरीका बता देता हूँ, घर में जाओ मंदिर बनाओ तब चलता हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि चल भैया मंगनी में मंदिर मिल जाएगा। हमने कहा बता दे भैया कैसे बनाते हैं, तो कहा लिख लो। मैं कहा लिखना चाहिए मास्टर साहब को बढ़िया बोलोगे टन से आगे। तो हमको ऊपर से नीचे ऐसे देखा जैसे बाघ बकरी को देखता है, बोलता ठीक है मास्टर तू याद कर लो, आम का छाल, अमरूद का छाल, अनार का छाल, सूखा का छाल, केला का छाल, बेला का छाल, छाल का छाल, मौत का छाल, कटहल का छाल, पटल का छाल, बरगद का छाल, सरका का छाल, कुत्ता का छाल, बिल्ली का छाल, हाथी का छाल, घोड़ा का छाल, बाघ का छाल, बकरी का छाल, हीरो का छाल, हीरोइन का छाल, नेता का छाल, नेता का छाल, उसमें मिला दीजिए लाल कृष्ण अडवाणी के सिर का थोड़ा बाल। क्या भैया अडवाणी जी के सिर का बाल तो नरेंद्र मोदी का साफ करो, अब बाल बचा है क्या? अरे है ना किनारे किनारे सबको ले लो के कूट के पीस के मिला लो, तीन धूप में सुखाओ, तीन छांव में सुखाओ, तीन पानी के अंदर सुखाओ, तीन पानी के बाहर सुखाओ, तीन हवा में सुखाओ, तीन हवा के बाहर सुखाओ, तीन इंडिया में सुखाओ, तीन पाकिस्तान में सुखाओ, तीन इंडिया में भूटान में सुखाओ, पाकिस्तान में सुखाओ। मैंने उसका हाथ बोला कि भैया जिंदा रहेंगे तो फिर कभी आके आपका फॉर्मूला सुन लेंगे। बोला कि मास्टर आधा में ही हवा निकल गया, अभी पूरा फॉर्मूला सुनिए। हमने पैर पकड़ा, बोला कि भैया तू 2 रुपये के बदले में 2000 ले ले, जिंदगी भर तू लाने का ना ले, लेकिन फॉर्मूला बताना बड़ा दयालु था, माफ कर दिया, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा। तो मैंने मगारी वाले के चंगुल से जिंदा निकल के आपके सामने खड़ा हूँ, इसके लिए आप एक बार ताली बजा सकते। देखिए चुनाव का माहौल आ रहा है, चुनाव का माहौल आ रहा है, सांसदों के चुनाव होने वाले हैं, तो अभी आपको तरह तरह के नेता देखने को मिलेंगे, गलियों में, घरों में, रोड पर तरह तरह के नेता, छोटा नेता, बड़ा नेता, मोटा नेता, पतला नेता, काला नेता, गोरा नेता, भूता नेता, छुपा नेता, हंसता नेता, रोता नेता, तरह तरह के आपको नेता दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने नेताओं पर एक छोटी सी कविता लिखी है, उससे सुनाऊंगा, फिर मैं तो चुनाव का समय आते हैं, चुनाव का समय आते ही नेताओं को जनता की याद सताने लगती है, क्योंकि चुनाव के समय जनताओं की जमाई और चुनाव के बाद उनकी लुगाई तो बन जाती है। तो एक नेताजी जैसे ही वोट मांगने गली के नुक्कड़ पर पहुंचे, एक नेताजी वोट मांगने जैसे ही गली के नुक्कड़ पर पहुंचे, एक काला कुत्ता उनका रास्ता रोकर खड़ा हो गया और नेताजी पर जोर जोर से भौंकने लग गया। नेताजी पहले तो घबराने लगे, फिर कुत्ते को यूं समझाने लगे। अब देखिएगा नेता हो या फुटपाथ पर सामान बेचने वाला विक्रेता, बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी होता है, जनता कितना भी गुस्सा में हो उसको मना ही देता है। तो एक नेताजी जैसे ही वोट मांगने गली के नुक्कड़ पर पहुंचे, एक काला कुत्ता उनका रास्ता रोकर खड़ा हो गया और नेताजी को जोर जोर से भौंकने लग गया। नेताजी कुत्ते को देखकर घबराने लगे, तो उसे यूं समझाने लगे, अरे भैया इस नेता को देखकर क्यों भौंकता है? अरे हम दोनों की बिरादरी तो एक ही जैसा है। अरे तू भी भौंक भौंक कर अपनी रोटी जुटा लेता है, अपन भी तो भौंक भौंक कर अपना वोट जुटा लेता है, गाली फजीयत का तुझे कोई परवाह नहीं, हमको भी उससे कोई एतराज नहीं, अपना काम बनाने को तू मान ली आगे पीछे खूब हिलाता है, और अपन भी तो अपना वोट जुटाने को पब्लिक खूब तेल लगाता है। यदि मैं इस बार चुनाव जीत गया तो हर कुत्ते को जीन्स का पैंट पहनाऊंगा और बाप कसम खाकर कहता हूँ हर शहर के कुत्तों के लिए सुलभ शौचालय खुलवाऊंगा। वाह वाह क्या अब किसी भी कुत्ते को न कोई गिला शिकवा होगा, और हर कुत्ते के बगल में गर्लफ्रेंड, हाथ में स्मार्टफोन। अब मैं कुत्तों को भी एमएलए और एमपी का चुनाव लड़वाऊंगा, राज्यसभा विधानसभा में कुत्तों के लिए सीट रिजर्व करवाऊंगा। कुत्ता होकर तुम इतना भी नहीं जानते कि जात पर कभी भौंका नहीं करते, इतना सुनते क्या सुनते कुत्ता गुर्रा कर अपना मुंह खोला, अबे चल खबरदार नेता जो आगे एक शब्द भी बोला। नेता होकर हम अपनी बराबरी हम कुत्तों से करता है। अरे अंदर झाकर देख कितना मैल भरा है। आतंकवाद मिटाने का नारा देकर तुम चुनाव लड़ते हो, फिर आतंकवादियों की सहायता से ही तुम चुनाव जीतते हो।
अरे हम कुत्तों का पेट भरा हो तो अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। अब तुम नेता को मौका मिले तो जानवरों का चारा तक खा जाते हैं। अरे हम भूखे रहते हैं लेकिन मालिक से कभी गद्दारी नहीं करते। तुम जनता का खून पीकर भी कभी ईमानदारी नहीं बरतते। अरे जा भाग यहाँ से, वरना मैं अपनी मर्यादा लांघ जाऊंगा। मैं तो चोरों को रात में काटता हूँ, तुझे दिन में। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की कही गई जो पंक्तियां तुमने कभी संसद में कहा था, उसे कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि झील पर पानी बरसता है इस देश में, झील पर पानी बरसता है इस देश में, खेत पानी को तरसता है इस देश में, पागलों दीवानों को छोड़कर भला कौन हंसता है इस देश में।